Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is hepatitis C. So what is the hepatitis C? Let's start. Hepatitis C is a viral infection of the liver caused by the hepatitis C virus. ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो लीवर में कॉज होता है किस वजह से? हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी में आते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड की ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। अबाउट 180 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस सी वायरस। अबाउट 180 मिलियन पीपल जो होते हैं वो हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। इट अकाउंट फॉर 3% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है। इस अकाउंट में क्या है? ग्लोबल पॉपुलेशन के 3% जो होते हैं पीपल होते हैं वो हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। 3 to 4 मिलियन पीपल बिकम इन्फेक्टेड विद HCV एनुअली। एनुअली क्या होता है? 3 से 4 मिलियन पीपल जो होते हैं वो HCV मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड होता है। अबाउट 25 मिलियन पीपल आर इन्फेक्टेड इन यूरोप। यूरोप में अबाउट 25 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, HCV प्रिवलेंस 5 times एक्सीडेड HIV प्रिवलेंस। HCV प्रिवलेंस क्या है? HIV प्रिवलेंस के 5 टाइम एक्सीडेड होता है, 5 टाइम ज़्यादा होता है। मोर देन 3,50,000 and 5 lakh पीपल्स डाई एवरी ईयर फ्रॉम द हेपेटाइटिस सी। मोर देन 3.5 लाख से 5 लाख तक पीपल जो होते हैं वो हेपेटाइटिस सी की वजह से मरते हैं। रिलेटेड इंड स्टेज लीवर डिजीज़ या इंड स्टेज लीवर डिजीज़ की वजह से, जैसे सिरोसिस और SCC लीवर फेलियर। ठीक है, फिर आते हैं हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन इज़ अ टॉप प्रायोरिटी प्रॉब्लम ऑफ जॉर्जिया एज वेल। जॉर्जिया में ये हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। बात है एटियोलॉजी में। RNA वायरस फैमिली। RNA वायरस की जो इसमें हेपेटाइटिस सी वायरस होता है इसकी फैमिली कौन सी होती है? फेल्विविरिडेई। और जीन्स कौन सा होता है? हेपेसी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ अ लीनियर सिंगल स्टैंड 9600 न्यूक्लियोटाइड RNA वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है? लीनियर और सिंगल स्ट्रैंड 9600 न्यूक्लियोटाइड RNA वायरस होते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं डायग्राम में कैसे दिखाया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ये इस तरह का होता है हेपेटाइटिस सी वायरस। सो आगे बढ़ते हैं। द हेपेटाइटिस सी वायरस प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ अ कोर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वो कंसिस्ट होता है एक जेनेटिक मटेरियल RNA से सराउंडेड बाय आइसोस्केलेटल प्रोटेक्टिव सेल ऑफ प्रोटीन, जो कि आइसोस्केलेटल प्रोटेक्टिव सेल से सराउंडेड होता है प्रोटीन की। ठीक है, एंड फर्दर कवर्ड इन लिपिड, या फर्दर ये लिपिड से भी कवर्ड होता है एनवेलप ऑफ सेलुलर ओरिजिन के एनवेलप की तरह। ठीक है, 2 वायरल एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन E1 एंड E2 आर सराउंडेड इन द लिपिड एनवेलप। क्या होता है? लिपिड एनवेलप में 2 वायरल एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन E1 और E2 भी सराउंडेड होते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जो हेपेटाइटिस सी वायरस का स्ट्रक्चर है वो दिखाया गया है। ये एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन्स है, कोर्स हैं। ठीक है, वायरल RNA है। ठीक, अब आते हैं ट्रांसमिशन। कैसे ट्रांसमिशन होता है? ट्रांसमिशन रूट्स ऑफ SCV मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस का ट्रांसमिशन। पैरेंट्रल से कैसे? ट्रांसफ्यूज़न इन्फेक्टेड ब्लड और इट्स प्रोडक्ट्स। इसके प्रोडक्ट्स या किसी इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न करने में यूजिंग द नॉन स्टेराइल सिरिंज को यूज़ करने में, निडल्स एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने में जो नॉन स्टेराइल हो। ट्रांसप्लांट ऑफ इन्फेक्टेड डोनर ऑर्गन, अगर किसी इन्फेक्टेड डोनर के ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए गए या कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट किए गए तब
और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर विद इन्फेक्टेड ब्लड, ऑक्यूपेशनल ये ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअल क्या है, रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ SCV इज़ वेरी लो, सेक्सुअल ट्रांसमिशन SCV क्या है, बहुत कम होता है। इन मोनोगैमस पार्टनर्स अबाउट 2%, मोनोगेमस पार्टनर्स जो है अबाउट 2%। द रिस्क इज़ हायर अमंग पर्सन हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, या उन पर्सन को ज़्यादा हो सकता है जो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, अबाउट 4 to 6%। कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स या मैन हु हैव सेक्स विद मैन, कॉमर्शियल क्या है, सेक्स वर्कर्स में हो सकता है, या ऐसे मैन पे जो मतलब मैन के साथ ही सेक्स करे, ठीक। मदर टू चाइल्ड में कैसे, चांस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ SCV इज़ अबाउट 5 to 7%। मदर से इसका ट्रांसमिशन होने के 5 से 7% चांस होते हैं। द रिस्क इज़ इंक्रीज्ड इफ SCV वायरल लोड इन मदर्स ब्लड इज़ हाई। क्या होता है, जब ये उस केसेस में ज़्यादा है कि जब मदर के ब्लड में SCV वायरस प्रेजेंस हो, ठीक है। SCV इज़ नॉट ट्रांसमिटेड, SCV किस किस वजह से ट्रांसमिटेड नहीं होता है, लाइक एयर की वजह से, ड्रॉपलेट्स की वजह से, वेक्टर्स और फ्रॉम एनिमल्स से कभी ये ट्रांसमिटेड नहीं होता। पर्सन हु शुड बी टेस्ट फॉर SCV इन्फेक्शन, पर्सन्स को क्या करना चाहिए जो SCV इन्फेक्शन में, लाइक इंट्रावीनस ड्रग यूज़र्स, HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स को भी SCV हो सकता है। हीमोफीलिया पेशेंट को, पेशेंट ऑन डायलिसिस, ब्लड रेसिपिएंट्स या ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, चिल्ड्रन बॉर्न फॉर SCV इन्फेक्टेड मदर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हु हैड एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड ब्लड, निडलिस्टिक cut blood contact on mucosa, sex partner of SCV infected person with elevated liver enzyme, ठीक है। नाउ पैथोजेनेसिस में आते हैं। द वायरस रिप्लिकेट्स मेनली इन हेपेटोसाइट्स ऑफ द लीवर, वायरल जो है वो हेपेटोसाइट्स, लीवर के हेपेटोसाइट्स में रिप्लिकेट्स हो जाते हैं। वेयर इट इज़ एस्टिमेटेड दैट डेली ईच इन्फेक्टेड सेल, जो कि डेली इन्फेक्टेड सेल में एस्टिमेट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 वायरस, या अप्रॉक्सीमेटली 50 वायरस को प्रोड्यूस करते हैं। द वायरस में ऑल्सो रिप्लिकेट द पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल, क्या करते हैं, वायरस जो है वो पेरिफेरल ब्लड मोनोन्यूक्लियर सेल को रिप्लिकेट करते हैं, पोटेंशियली अकॉर्डिंग फॉर द हाई लेवल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर फाउंड इन क्रोनिकली इन्फेक्टेड SCV प्रोटीन। बिकॉज SCV डज नॉट रिप्लिकेट, क्योंकि हेपेटाइटिस C वायरस रिप्लिकेट नहीं होता वाया DNA इंटरमीडिएट के थ्रू, इट डज नॉट इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम, ये इसलिए होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट नहीं होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस C क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस C, क्रोनिक हेपेटाइटिस C। तो एक्यूट हेपेटाइटिस C क्या होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस C इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस C वायरस, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि हेपेटाइटिस C वायरस से कॉज्ड होती है, विच डेवलप विद इन 6 मंथ, जो कि 6 मंथ में डेवलप होती है। आफ्टर एंटरिंग वायरस टू द ऑर्गेनिज्म, आफ्टर वायरस से ऑर्गेनिज्म में एंटर करने पे डिजीज़ हैज़ सिम्टोमेटिक, डिजीज़ जो है वो सिम्टोमेटिक हो जाती है, एंड असिम्टोमेटिक कोर्स या विद जॉइंटिस एंड विदाउट जॉइंटिस हो जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ सिम्टोमेटिक एक्यूट SCV डिजीज़ इज सेल्फ लिमिटेड इन 50% ऑफ केसेस। एक्यूट हेपेटाइटिस C विद सिम्टम, विदाउट सिम्टम, सिम्टोमेटिक एक्यूट हेपेटाइटिस C विद जॉइंटिस, विदाउट जॉइंटिस, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल हिस्ट्री पे। एक्यूट SCV क्या है, सिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक जो है वो 25%, एसिम्टोमेटिक 75%, ठीक है। सिम्टोमेटिक में क्या है, जॉन्सेस, विदाउट जॉन्सेस एंड रिकवरी।
रिकवरी कितनी होती है 50 से 52%, और एसिम्टोमेटिक में रिकवरी कितनी होती है 10%, ठीक। और अगर आपका एक्यूट एससीवी है तो रिकवरी आपकी 15 to 30% होगी, और क्रोनिक इन्फेक्शन के चांसेस होंगे 70 to 83%, ठीक है, 85%। अब आते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस सी। एक्यूट एससीवी इन्फेक्शन 15 to 40% रिकवरी होती है मोस्टली, और 60 to 85% पेशेंट जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। मेन सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी के कौन कौन से सिम्टम होते हैं? फैटिज, थकान लगना, फीवर, नॉइजिया और वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट स्पेशली इन द एरिया ऑफ लीवर ऑन राइट साइड अंडर योर लोअर रिब्स, क्ले कलर्ड बाउल मूवमेंट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ ग्रेट फीवर, डार्क यूरिन, जॉइंट प्लेन, येलोइंग ऑफ द स्किन एंड आइज, ठीक है। अब आते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में क्या है? क्रोनिक हेपेटाइटिस सी इज एन क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एससीवी। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी क्या है? क्रोनिक इन्फेक्शन है जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस के थ्रू होता है, विच डेवलप आफ्टर 6 months ऑफ एक्यूट फेज ऑफ इन्फेक्शन। एक्यूट हेपेटाइटिस सी के 6 months बाद ये डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी इज़ अ मेन फॉर्म ऑफ एससीवी इन्फेक्शन। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी जो है वो एससीवी इन्फेक्शन का मेन फॉर्म होता है। इट इज़ क्रोनिक इन 70 to 85% ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअली। ये एक क्रोनिक है जो कि 70 to 85% इन्फेक्टेड होते हैं खुद से, ठीक है। यूजुअली प्रोग्रेसेस स्लोली एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड विद नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल सिम्टम। अब आते हैं डायग्नोसिस में। कैसे डायग्नोस करेंगे? सर्जिकल और वीरोलॉजिकल मेकर्स ऑफ एचबीवी इन्फेक्शन। सेरोलॉजिक और वीरोलॉजिक मेकर्स एंटी एससीवी बोल सकते हैं, या एससीवी आरएनए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। मेजर लेबोरेटरी मेथड ऑफ एससीवी डायग्नोस एलिजा के थ्रू, वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के थ्रू, एससीवी जीनोटाइप्स के थ्रू, एससीवी क्वांटिन टेस्ट के थ्रू, या रियल टाइम रिकॉर्ड के थ्रू, ठीक है। एससीवी NS5B एंड 5 UTR कोर रीजन इज सस्पेंडिंग। कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं? हेल्दी लीवर है जैसे, तो उसमें लीवर फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। लीवर सिरोसिस हो सकता है, SCC हो सकता है। इवैल्यूएशन ऑफ लीवर डिजीज सीवियरिटी, इन्वेसिव मेथड एंड नॉन इन्वेसिव मेथड। इन्वेसिव मेथड में क्या है? लीवर बायोप्सी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। नॉन इन्वेसिव मेथड में क्या है? लेबोरेटरी मेथड एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। फिर कहता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ डायग्नोसिस फॉर हेपेटाइटिस। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? अल्ट्रासोनोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन्वेस्टिगेशंस, MRI, कंपाउंड टोमोग्राफी, KT या लीवर एलेस्ट्रोग्राफी। नाउ ट्रीटमेंट क्या है? एससीवी इन्फेक्शन क्यूरेबल डिजीज, SVR इक्वल्स टू क्योर। ड्रग फॉर एससीवी FDA अप्रूव्ड, लाइक पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2A, या पेगासाइस बोल सकते हैं, पेगाइंटॉन बोल सकते हैं, कोपेगस रेबेटॉल बोल सकते हैं, बोसेप्रीविर बोल सकते हैं, टेलाप्रीविर, ठीक है, सेमीप्रीविर। ये सारी ड्रग्स के नाम है जो इन्हें ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सल्फोविविर, डैक्लासिविर, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल में। डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल कौन कौन सी होती हैं? जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन सेकंड के हिसाब से अलग अलग डिसाइडेड है। क्या है? बोक्रीविर एंड टेलाप्रीविर, ठीक। सेकंड जनरेशन में सेमीप्रीविर, सोफोबिविर,
और डेक्लाटसिविर या डसाबुविर। ठीक, ये सारी ड्रग्स हैं आपकी। ट्रीटमेंट रिमेन्स फॉर HCV इन्फेक्शन कंटेनिंग रेजिमेंस इंटरफेरॉन फ्री रेजिमेंस। थैंक यू।